तो राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और इधर मम्मी भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। और जैसे कि देख सकते हैं आप लोगों को लग रहा होगा ये मेरा घर तो है नहीं, तो फिलहाल ड्यूटी पर हूँ मैं। और अभी लंच किया है, लंच करके थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। बाकी थोड़ा बहुत बेबी को सुला दिया है, ठीक है। और देखो बहुत सुंदर घर है, और घर बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर घर है इनका, ठीक है। और हम लोगों को तो खैर सपने में भी नहीं सोचते। और देखो वो देखो कोने पे ना कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। जगह जगह पे कैमरा है, पूरे मतलब पूरे ना रूम में कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। एक बाथरूम को छोड़ के पूरे रूम में कैमरे लगे हुए हैं। बाकी सब बहुत अच्छे हैं। मेरी जो मैम है वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी है। सब अच्छे हैं यहाँ पे। तो चलिए थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, बाकी घर जाके बात करेंगे थोड़ी, है ना। ये देखो ये ड्राइंग रूम है, हॉल है, बहुत सुंदर है। अभी मैं बैठी हुई हूँ, थोड़ा सा लेट गई थी। राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब? और तो अभी मैं घर पे आ गई हूँ, है ना। और आए हुए तो मुझे 2 घंटे हो गए हैं घर पर, ठीक है। और वो जो ब्लॉग था मतलब छोटा सा, वो ड्यूटी पे था, लेकिन ड्यूटी से अब मैं घर आ चुकी हूँ। तो भाई मिल लीजिए, हस्बैंड जी से मिल लीजिए। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं मुझे लग रहा है हस्बैंड से, तो है ना। और ये है अयान। अयान, ये मेरा अयान, क्यूट सा अयान मेरा। तो भाई बहुत मुश्किल हो रहा है ड्यूटी करना, जॉब करना, और फिर वही ब्लॉग बनाना, बहुत मुश्किल हो रहा है मुझसे। आप देख रहे होंगे इतनी थक जाती हूँ ना मैं, इतना थक जाती हूँ बहुत कि आंखें है ना एकदम भारी भारी हो रही है। बस अब मन कर रहा है कि बस सो जाओ बस है। पर अभी मैंने खाना वगैरह बना लिया है, बस खाना खाया ही नहीं है, बाकी बना लिया है, सब काम कर लिया है, ठीक है। अब मैंने खाना खा के ही है ना एकदम है ना, पता है आलकस चढ़ जाता है, तो ना बहुत थक जाती हूँ बहुत। मतलब सुबह से आप लोगों को पता है कोई पैसे यूं ही नहीं देता है, पूरे जान प्राण निकाल के ना जब कोई तनख्वाह पकड़ाता है है ना। और तो पूनम जी आपने पूछा था मेरे से, और मैंने आपको कमेंट में बताया भी था, तो चलो मैं यहाँ भी बता देती हूँ। आपने मेरे से पूछा था कि वो कितनी सैलरी दे रहे हैं, तो पूनम जी वो अभी मेरे को जो मैम है तो वो मेरे को अभी 14,000 दे रही है सैलरी। बाकी अगले महीने वो बढ़ा देंगी, उन्होंने बोला है कि अगले महीने, मैंने 15 के लिए बोला है तो वो 15 कर देंगी, लेकिन इस महीने बस वो मुझे 14,000 देंगी, ठीक है। बाकी सब लोग बहुत अच्छे हैं, मैम बहुत अच्छी है मेरी। तो ये है, तो मैं बताऊं सैलरी कैसे वो मुझे ना रोक रहे थे 6 बजे तक के लिए, तो मैंने उन्हें 6 बजे मना कर दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं भी अयान को छोड़ना नहीं चाहती अकेला सारा दिन इतना लंबा टाइम। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला, उन्होंने बोला कि मतलब ब्लॉग बनाने के टाइम पे फोन आ रहा है, देखा। तो ठीक है, फिर मैंने बोला नहीं मैं 4 बजे तक ही करूंगी, इससे ज्यादा नहीं टाइम दे सकती हूँ। तो 9 बजे से 4 बजे तक का टाइम है, और 4 बजे मैं निकलती हूँ तो वही 5 बज जाते हैं आते आते, ठीक है। और जाम वगैरह ये सब होता है, 1 घंटा लग जाता है हमारे वहां से, घर से ड्यूटी का रास्ता जो है। आगे 5 बजे आगे ना बहुत बुरा हाल हो जाता है। आप यकीन नहीं करोगे, पैरों में ना इतनी चीज लगती है, इतना दर्द होता है, पता पूरा टाइम हो जाता है खड़े खड़े। और पता है वहां तो चलो 9 बजे का टाइम है, लेकिन यहाँ ना घर पे पहले घर का लगा लो आप। सुबह उठती हूँ मैं, सुबह उठ के ना पता घर का भी सारा काम वाम करके खाना वगैरह बना के जब जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पीछे से इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो यहाँ, तो इनका खाना वगैरह मतलब रोटी वो सब्जी वगैरह सब बना के जाती हूँ मैं। मेरे को ये लगता है कि भाई बाहर निकल के कुछ नहीं पता रहता है, तो भाई ये है कि दोनों जने अपना खाना वाना खा के बैठे रहे अपना, है ना। ये है, बाकी सारा काम वगैरह झाड़ू पोछा बर्तन सारा सब कुछ सारा मैं सुबह करके जाती हूँ, झूठ तो नहीं बोल रही सारा सब कुछ सुबह करके जाती हूँ मैं अपना। लेकिन फिर भी है ना शाम को आके ना फिर भी वही इतना ही काम हो जाता है, खाना वगैरह बनाना ये सारा फिर उतना ही। अब छोटा बच्चा है घर में तो थोड़ा घर में फिर फैला देता है ये सब ऐसे, तो यार। और पता है बहुत
इसलिए है ना मैं इतना मतलब थक जाती हूँ कि बाहर भी और घर भी है ना थक जाती है, इसलिए ना मैं ना वीडियो है ना डेली है ना कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, हिम्मत नहीं हो पाती है। अब भी मैंने सोचा, मैंने कि नहीं परसों बनाई थी, कल नहीं डाल पाई हूँ, तो मैंने सोचा फोन वाले ना डिस्टर्ब कर रहे हैं। पर यह है कि नौकरी अच्छी है, ठीक ठाक है नौकरी है, बच्चा संभालने की नौकरी है, ठीक ठाक है, अच्छी है, और सैलरी भी अच्छी है। और अब मैं कोशिश करूंगी फोन लेने की, फोन मैं लूंगी, इंस्टॉलमेंट पे फोन लूंगी। मैं सोच रही हूँ इस महीने तो मैं नहीं ले पाऊंगी, लेकिन अगले महीने में फोन मेरे को जरूर लेना है। आप लोगों को ना मेरे पास एक नया फोन मिलेगा अगले महीने, यानी मई चल रहा है ना, तो मई मतलब अगले मई जून में सैलरी मिलेगी इस महीने की, तो है ना जून में, तो जून में तो नहीं ले पाऊंगी, तो जुलाई में है ना, जुलाई में लूंगी मैं, क्योंकि इस महीने ना बहुत वो हो जाएगा। बहुत आप लोगों को पता है कि घर का खर्चा ये सब कितना हो जाता है, और कमरे का किराया वगैरह भी है। सबसे ज्यादा तो है ना हमें ना कमरे का किराया मार रहा है, कमरे का किराया है ना हमारा बहुत ज्यादा। आप यकीन नहीं करो 5,000 पूरा 5,000 नेट पूरा कमरे का किराया जाता है, और 5,000 देने के बाद भी है ना कभी 35 रुपए रह जाते हैं, कभी 65 रुपए, कभी 60 रुपए, कभी 70 रुपए, ऐसे रह जाते हैं। पर कोई, लेकिन मैं ये कमरा भी अब तो मैं ये कमरा भी खाली करूंगी, ठीक है, क्योंकि कमरा लूंगी एकदम बढ़िया सा फर्स्ट क्लास सा, क्योंकि जब मैं 5,000 यहाँ दे रही तो 5,000 कहीं और भी अच्छे से कमरे में दूंगी, ठीक है। और अब अयान का ट्यूशन भी लगवाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता मैंने परेशानी में अयान का ट्यूशन भी छुड़वा दिया था। आप ये लोग यकीन नहीं करोगे, अब आके तो ना हमारी बहुत सिचुएशन खराब हो चुकी थी, बहुत ज्यादा ही, तो पूछो मत बस। पर माता रानी ने एक अच्छे टाइम पे सुन लिए, बहुत बहुत कृपा कर दी ऊपर वाले ने कि इतनी अच्छी जॉब दिला दी, और सैलरी सब कुछ बहुत अच्छा है ये। और मैं सच बताऊं, एक बात तो मैं सच बता दूं, सिर्फ मैंने आप लोगों को ही बता रही हूँ कि सिर्फ सैलरी मेरी 15,000 रुपए, बाकी मैंने बाहर तो किसी को बताया ही नहीं है, रिलेशन में रिलेटिव में किसी को नहीं बताया मैंने, सबको ना मैंने 10,000 रुपए बताए हैं। और सैलरी आने दो, सैलरी आएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सैलरी, ठीक है। क्या हुआ? पता क्या होता है, हस्बैंड तो हंस रहे हैं, पता क्या होता है, जब हम दुख परेशानी में होता है ना, जब हमें कोई नहीं पूछता आके, कोई भी नहीं पूछता मैं आके कि हमारे घर में आटा है नहीं है, हम कैसे खर्चा चला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है, जब कोई भी नहीं पूछ। और अभी किसी को बता देना, हम बोल रहे हैं हमारी साल, हाँ नहीं ठीक ठाक पैसे कमा रहे, 15,000 रुपए तनख्वाह आ रही है, ये है वो है, पर मेरी दुख तकलीफ है ना कोई नहीं समझेगा कि मेरे घर में 15,000 रुपए आएंगे, लेकिन 15,000 रुपए जिसके घर में एक अकेला बंदा कमाने वाला हो 15,000 रुपए, उसको 15,000 में गुजारा हो रहा है, सिर्फ गुजारा हो रहा है, चलो मानते हैं, सिर्फ खा ही रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। आज के टाइम में जिसके घर में 4 लोग भी कमा रहे हैं ना, उनका भी गुजारा नहीं हो रहा है, तो मैं तो मेरे घर में फिर भी मैं अकेली करने वाली हूँ, ये है। बाकी है कि अब थोड़ी खुशी सी हो रही है, अब इनकी दवाई गोली भी चालू कर देंगे, बहुत टाइम से इनकी दवाई गोली भी वो बंद पड़ी है, तब इनकी दवाई गोली भी चालू कर देंगे, सब कुछ सारी, मतलब ऐसा लग रहा है पहले ही कि सारी, अब ऐसा लग कि सारी टेंशन ही खत्म हो गई है। पर आंखों से ना यकीन नहीं करोगे, आंखों में ना बस ऐसा लग रहा है कि बस तो सो जा पड़ के खाना खाने की भी ना हिम्मत नहीं होती है, सही में इतना थक जाती हूँ, सारा दिन खड़े 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 खड़े, क्योंकि मैडम वगैरह सब शाम घर में ही रहती हैं, ये सब और भी सब होते हैं, तो भाई बस क्या कहे, पैसा कमाना आसान बात नहीं है, ठीक है, वो तो खैर सब आप सबको पता ही है। बाकी है पर यह है कि चलो भाई मेहनत करेंगे जब भी कुछ फल मिलता है, मेरा मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता, पर मुझे बहुत खुशी है, मेरा काम लग गया है, ठीक है। और पूनम जी आपको भी बहुत खुशी हुई है ना। और भाई अब मैं कोशिश तो मेरी रोज होती है, मैं रोज ब्लॉग बनाऊं, वो करूं, बस हिम्मत हार जाती हूँ पर शाम तक। तो चलिए आप सभी को राधे राधे, और अपना ख्याल रखिए, ठीक रहिए आप लोग, ठीक है।